जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर, क्यूब एंड रूट। तो स्क्वायर के हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारा बेसिक वीडियो रहता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसी भी 2 अंकों का, है ना, किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम रूट की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर और रूट में अंतर रहता है। स्क्वायर से संख्या बढ़ जाती है और रूट से संख्या छोटी हो जाती है। ठीक है, तो हमको 2 संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालना है ये देख लीजिए। हम आपको यहाँ बहुत सारे ट्रिक बताएंगे संख्याओं का अंतर निकालने के। इससे पहले हमने क्या क्या बताया है, 1 का बताया है, 3 का बताया है, 6 का बताया है, 9 का बताया है और 5 का बता दिया है ना। 5 का बता दिया है कि इसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे। आज हम देखेंगे 2 संख्याओं का, 2 अंकों का किस प्रकार से और रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक संख्या, ले लेते हैं 46। अब 46 को कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि सबसे पहले आप जो है इस 6 का, है ना, इस 6 का मैं अलग अलग कलर से बताऊं ताकि आपको अच्छा लगेगा। इस 6 का आपको स्क्वायर करना है एक बार, उसके बाद इसको हटा देता हूँ ताकि मज़ा नहीं आ रहा इसको लिखने में। ठीक है, एक 6 का आपको स्क्वायर निकालना है। इस जो 6 है इसका स्क्वायर निकालना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, और इस 4 का स्क्वायर होता है आपका, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, क्या बताया मैंने, पहले इस 6 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद इस 4 का स्क्वायर ले लीजिए ऐसे। अब यहाँ एक घर ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, लगातार इन संख्याओं को गुना करना है। 4, 6 और 2 को, 4, 6 और 2 को आपको गुना करना है। तो 4 × 6 × 2 इसको लगातार गुना करना है। लगातार गुना करने पे क्या होगा, 6 दूनी 12 और 12 चौक 12 का 12 में 12 36 12 चौक 48 आएगा। तो ये होता है आपका 48, ये होगा 48। अब इसको जोड़ दीजिए सिंपली। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 और 3 होता है आपका 11। तो 11 का 1 लीजिए, आपके यहाँ ले लीजिए। 6 4 10 10 1 11, ये भी हो गया। और ये हो गया 216। ये हो गया आपका 216। ठीक है, ये हो गया आपका 216। कोई अगला अंक लेते हैं। अगला अंक हम ले लेते हैं 17। 17 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 7 का स्क्वायर कर लीजिए। ऐसे 2 घर बना लीजिए, है ना, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो ये 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको 2 बार ऐसा लिख लीजिए, सामने 0 लगा लीजिए। पीछे 0 नहीं लगाना है, पीछे 0 लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। सामने 0 लगाइए, एक घर ऐसे काट दीजिए। उसके बाद 1 × 7 × 2 इन सभी को गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये देखिए। फिर जोड़ दीजिए 9 4 4 8 और ये 2 289। ठीक है, 289। नेक्स्ट पेज चलते हैं। फिर हमको लेना है कौन सी संख्या, ये देखिए। फिर हम संख्या ले लेते हैं, फिर हम संख्या ले रहे हैं 38 को, 38 का हमको स्क्वायर करना है। 38 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस 8 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 3 3 9, एक 0 सामने ले लीजिए। ठीक है, एक घर ऐसा काट दीजिए और 3 8 × 2 इसको गुना कीजिए। क्या हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 3 48। ठीक है, 48 होगा ये। फिर 8 24 24 दूनी 48, तो ये हो गया 48 ये। तो यहाँ 4 होगा, प्लस करना है, और 8 6 14 हो गया, 4 ये यहाँ हाथ को दे दीजिए। 9 5, ठीक है, ये 4 हो गया। 8 8 6 14, ठीक है। 9 1 10 10 4 14। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। कोई और अंक ले लेते हैं, यार कैंसिल। कोई और अंक ले लेते हैं, तो कोई और अंक पे हम 19 ले लेते हैं। 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 991 81, और 1 का स्क्वायर 01 इंटू। अब इसको यही गुना कर देते हैं। 9 1 9 9 दूनी 18, तो ये 18 हो गया। ये जोड़ेंगे तो 1 9 8 8 16 और ये 3
361, 361 हो गया। ठीक है, अगला पेज। अब यदि हम उस समय 25 के लेके आपको बताए थे ना कि 25 का आपको स्क्वायर करना है, तो हम आपको इस मेथड से भी करके दिखाएंगे 25 का स्क्वायर क्या होगा। उस समय आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पहले 5 के स्क्वायर करिए, फिर 2 को एक आगे वाले संख्या से गुना कीजिए, ऐसा। अब यहाँ भी देखिए, अगर हम 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ये 4 एक घर छोड़ दीजिए। अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो ये 20 यहाँ लिख लीजिए। ये हो गया आपका 5, 2 और 4 2 6। ठीक है, तो ये ऐसा। तो आप किसी भी संख्या का इस विधि से, किसी भी 2 संख्या का आप इस विधि से निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का। ठीक है, 68 का निकालते हैं। 68 का निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, एक छोड़ दें तो होता है 8 6 के, ये होता है 8 दूनी 16 और 16 छक्के 96। ये देखिए, ये 4 6 6 12, 6 6 12 हो गया, और ये हो गया 9 1 10, 10 से 16 और एक हाथ का ये 1624। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का ईजिली रूट निकाल सकते हैं। इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का ईजिली रूट निकाल सकते हैं। और एक, अब हम नेक्स्ट फंडे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फंडा ये है कि आप 50 से कम वाले संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 50 से हेडिंग डालिए, 50 से कम वाले संख्या का स्क्वायर। 50 से कम वाले संख्या का स्क्वायर है ना, 50 से कम वाले संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो। ये जो मेथड बताया हूँ 2 अंक वाला भी जस्ट पीछे, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं 2 अंक वालों का। अब एक और शॉर्ट तरीका रहता है, वो भी देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो चाहे वो आप इजी कर पाएँ। ये हो गया आपका 49 का स्क्वायर हमको निकालना है, 50 से कम है। तुमको यहाँ ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है और 50 और 25 से कितना कम है। इसका बेस होता है 50 और 25, है ना। यदि 50 से हम कोई भी अंक का स्क्वायर निकालते हैं तो इसका बेस होता है आपका 50 और 25। ठीक है, 50 और 25 इसका बेस होता है। तो ये देखिए, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ 0 1 लिख दीजिए। यदि 50 में हम 49 माइनस करें तो 1 आएगा, तो इसको 0 1 लिख लीजिए। और 25 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। देखिए, ये है इसका आंसर। कितना इजी है। क्या बोला, ये 1 कहाँ से आया, तो हमने 50 में 49 माइनस किया तो हमको मिल गया 1, सबसे पहली बात। ठीक है, ये 1 मिल गया। अब इसी 1 को हम 25 में माइनस कर देते हैं, इसी 1 को हम 25 में माइनस कर देते हैं, तो ये मिल जाता है हमको 24। तो पहला 1 लिखें फिर 24 लिखें। ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं इसमें 48 का, देख लीजिए 48 का, ये होगा आपका 48 का। 48 में 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, है ना। हमको इसका स्क्वायर लिखना है और इसका माइनस करके लिखना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके लिखना है और इसका माइनस करके लिखना है। जैसे 50 में 48 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो हमको 2 का स्क्वायर करके लिखना है, 2 का स्क्वायर करके लिखना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद यही जो 2 बचा है आपका, है ना, यही जो 2 आया है, इसको आप 25 में केवल माइनस करके लिखना है। तो 25 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाता है आपका 23, तो 23 को ऐसे लिख दीजिए ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो आपको और आसान हो जाएगा किसी संख्या निकालने का। देख लीजिए, जैसे हमको 46 का निकालना है, 46 का, तो ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, 50 से 4 कम है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आप यहाँ 16 लिख दीजिए। ठीक है, अब 25 में इस 4 को माइनस कर दीजिए, 25 में इस 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक और देखते हैं इसमें 41 का। ये 41 का स्क्वायर देखिए, 41 का स्क्वायर देखिए, ये 41 50 से कितना कम है, 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, तो यहाँ आप लोगों को लिखना है 81। और 25 में इस 9 को माइनस करना है, 25 में इस 9 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 16।
ठीक है, तो ये आप ऐसे निकाल पाओगे, ये आप ऐसे निकाल पाओगे। एक और देख लेते हैं लास्ट, फिर 50 से ऊपर वाला का देखेंगे। ये हम यहाँ देख लेते हैं 38 का, देखते हैं 38 का। 38 में ये कितना कम है, 50 में कितना कम है, तो 50 में ये कम है 12 कम है। ठीक है, 12 कम है, 12 कम है ना, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन आपको 2 ही अंक लिखना है, ये 44। ठीक है, ये 144 हो गया। उसके बाद इस 12 को आपको 25 में माइनस करना है। 12 को आप जैसे ही 25 में माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 13, लेकिन यहाँ एक कैरी था तो इस कैरी को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 14, ये ऐसा। ठीक है, तो आप इस तरीके से 50 से कम वाले का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि 50 से अधिक वाले का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 50 से बड़ा, 50 से बड़े वाले, 50 से बड़े वाले के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका बेस आपको रहेगा, इसमें भी आपका 50 इसमें भी आपका 50 और 25 बेस रहेगा, बस उसमें माइनस करते थे, इसमें जोड़ना है। ठीक है, एक उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण है आपका स्क्वायर, सॉरी कौन सा, ये हम ले लेते हैं 52 है ना, मिटाते हैं। ये 52 लिख लेता हूँ मैं, 52 के स्क्वायर करना है। तो ये 50 से ये 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ 04 लिख लीजिए। ठीक है, 04। अब 25 में इस 2 को जोड़ दीजिए, 25 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, है ना। 25 में इस 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, तो ये हो गया आपका आंसर, ऐसा। ठीक है, 58 का निकालते हैं। 58 में 50 में कितना आ गया है, ये 8 आ गया है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 होता है। ठीक है, तो ये 64 यहाँ लिख दीजिए, और 8 में इस 25 को जोड़ दीजिए। 8 में 25 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 33 आएगा, है ना, प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 33, ये होगा आपका 33, ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, 50 से बड़े वाले का आपको ऐसे ही निकालना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम देखते हैं 100 से कम वाले का वर्ग निकालना। 100 से, अब पहले क्या देखे थे, 50 से कम, 50 से ज़्यादा, अब 100 से कम वाला। या हालांकि हम 50 से ज़्यादा में आप 100 तक या 99 तक निकाल सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि 100 से ज़्यादा का कैसे निकालना है, या फिर 100 से कम का कैसे निकालना। तो पहले 100 से कम देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 100 से कम वाले का कैसे निकालना है। इसमें आपका 20 क्या रहेगा, इसमें आपका 100 बेस रहेगा, है ना, इसमें 100 बेस रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें 100 बेस के बेस कैसे रहेगा। हमको निकालना है 99 का, किसका निकालना है, 99 का, 99 का स्क्वायर निकालना है। तो 99 में ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ ऐसा लिख दीजिए 0 और 1, ये 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 हो गया। अब 99 में इसको 1 माइनस कीजिएगा। पहले क्या करते थे, 25 माइनस करते थे, इसको 99 में ही माइनस करना है। तो 99 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 98। ठीक है, ये हो जाएगा 98। उसके बाद हमको 93 का निकालना है, 93 का निकालना है। तो ये 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है, 100 से 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसी 7 को आपको 93 में माइनस कर देना है। इसी 7 को 93 में माइनस कर देना है। इसी 7 को आपको 93 में माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 86, ये आ जाएगा 86, ये देखिए ऐसा। ठीक है, 86 आ जाएगा। उसी प्रकार अब 98 का देख लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा अंक का ही निकालना रहता है, इसमें छोटा छोटा अंक का ही इसमें निकालना रहेगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं 98 का। 98 में 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 98 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96, ये देखिए ये 96 होगा। अब देखते हैं 100 से ऊपर वाले का, है ना, ग्रेटर देन 100, यदि नंबर 100 से बड़ा है तो
100 से ऊपर वाले का कैसे निकालते हैं। 100 से ऊपर वाले का कैसे निकालेंगे, हम पहले 101 से चलते हैं। 101 में ये 100 से कितना आगे है, 1 आगे है, तो 1 का स्क्वायर है ना, और इसी 1 को इसमें जोड़ दीजिए, इसी 1 को इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहाँ 102 लिख दीजिए, यहाँ 102 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 102 लिख दीजिए। अब किसका निकालना है, अब हम निकालते हैं 122 का, 122 का निकालते हैं। 122 में ये कितना आगे है, ये 122 में ये कितना आगे है, तो 122 में कितना आगे है ये लिख लीजिए। 100 में 22 कितना आगे है, तो ये आपका आगे है 22 आगे है, 22, और 22 का स्क्वायर होता है 484, ये 484 होता है। 22 का स्क्वायर आपका 484 होता है, 22 का जो स्क्वायर है 484 होता है। 484 होता है तो लास्ट के 2 अंक लिख लीजिए, ये 84, ठीक है, लास्ट के अंक 2 लिख लीजिए। और इसी को 100 में आपको जोड़ देना है, 122 में आपको इस किसको जोड़ना है, 84 को जोड़ देना है, नहीं 22 को जोड़ना है, 84 सॉरी 22 को, इसमें 22 को जोड़ना है। 22 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 144। लेकिन यहाँ पे 4 और है तो इस 4 को भी यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 148। ये होता है 100 से आगे वाले के लिए। तो हमने देख लिया कि 100 से कम, 100 से ज़्यादा, 50 से कम, 50 से ज़्यादा, इसका हमने देख लिया। फाइनल आज ये लास्ट देखेंगे एक और ट्रिक जिसमें 3 अंकों का वर्ग निकालना रहेगा। फाइनल आज देखेंगे जिसमें आपको 3 वर्गों का निकालना रहेगा। उसके बाद अगले वीडियो से हम समझेंगे कि रूट कैसे निकालते हैं, है ना, एक और वीडियो बनेगा रूट के लिए। तो हम फाइनली ये देखते हैं कि 3 अंकों का, है ना, यदि कोई 3 अंक का संख्या है उसका हम रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे आप 100 से आगे करके निकाल सकते हैं, जैसे हमसे बताया है ना 100 से अधिक वाले के लिए, तो आप निकाल सकते हैं, 100 से अधिक वाले के लिए आप निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम 3 अंक वालों के लिए कैसे निकालेंगे। ये स्क्वायर है तो इसमें आपको 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा लास्ट से, 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा लास्ट से। ये देखिए अब 1 है तो इसमें जोड़ा तो लगेगा नहीं, तो 1 0 लगा लीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ आपको करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे 3 घर बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। पहले इस 9 के स्क्वायर लिखेंगे तो 9 के स्क्वायर आ जाएगा आपका 81, ठीक है। अब इस बीच वाले में क्या लिखना है ये देख लीजिएगा, इस बीच वाले में आपको लिखना है 1 इंटू करना है और ये 0 9 करना है, 1 मिनट है ना। इस लास्ट वाले में आपको क्या करना है, 1 का इंटू करना है, साथ में इस 0 और 9 का इंटू करना है, और साथ में इस 2 का स्क्वायर का। पहले जैसे 2 अंक वाले में करते थे वैसे, है ना। तो इसको पहले पूरा गुना करके यहाँ लिख देना है। ये क्या पाएगा, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। और इसमें आपको इसका स्क्वायर लिखना है, इसमें आपको इसका स्क्वायर लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो संख्या क्या आ जाएगा 11881, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगले संख्या को देखते हैं 312 को, ठीक है। 312 का देखते हैं, इसमें भी आपको 3 घर बनाने हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 12 का स्क्वायर लिखना है, 12 का स्क्वायर लिखना है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना, 144 होता है। आपको 2 ही अंक लेना है तो 2 अंक यहाँ लिख लीजिएगा 44, ठीक है। ये कभी कैरी रहेगा। बीच के लिए हम क्या करते हैं 3 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है, 2, और लास्ट में इस 1 को प्लस कर देंगे, लास्ट में इस 1 को प्लस कर देंगे, तो होता है 12 दूनी, ये होता है 3 दूनी 6 और 12 छक 72, और इस 72 में 1 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 73। और इस 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, 3 3 9, ये हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं इसमें ऑप्शन, हम देखते हैं 108, 808 का। 808 का स्क्वायर कैसा होता है, 3 ऐसे बना लीजिएगा, इस 8 का आप यहाँ लिखिए तो 8 8 64, ये 64 है, नीचे लिख देता हूँ ये 08 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बीच में हमको क्या लिखना है 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 2, तो ये होता है आपका 8 8 64 और 64 दूनी 128, 64 दूनी आपका हो जाता है 128। तो केवल 28 को यहाँ लिख लीजिए, 1 कैरी हो जाएगा आगे के लिए। फिर 8 8 64 होता है ना, 64 + 1 = 65, ये देखिए ऐसा। तो
तो हमारा अंक क्या आ गया 65, 28, 64, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा 3 अंकों का। ठीक है, इसी में एक और देखते हैं 3 अंकों में। 3 अंकों में एक और देखेंगे, हो जाएगा 207 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो सबसे पहले 2 अंक का जोड़ा लगा लेते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बीच वाला टर्म के लिए हमको सभी को गुना करना पड़ता है, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ना 28। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ये देखिए ये होगा हमका आंसर। इस तरह फास्ट करना है ना, वो समझाने के लिए आपको मैं धीरे धीरे बता रहा था, इस तरह आपको फास्ट लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम भी, मैंने जितना भी आपको बताया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उससे आप उस फंडे से आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।